हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में डीसीएन में हम पार्ट 5 पढ़ेंगे जो डेटा लिंक लेयर में आता है। एरर कंट्रोल क्या होता है और फ्लो कंट्रोल क्या होता है। तो सबसे पहले एरर कंट्रोल क्या होती है। तो एरर कंट्रोल जो इन्वॉल्व होता है उसमें दो टाइप का होता है। एक तो होती है एरर डिटेक्शन करना, दूसरा होता है एरर करेक्शन करना। तो आपके पास जो एरर होगी उसको एरर डिटेक्ट करना एंड उसकी करेक्शन करना, ये दोनों आता है आपका एरर कंट्रोल में। ठीक है। अब जब कोई एरर हमारा डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो जो रिसीवर होता है वो सेंड करता है एक रिक्वेस्ट को जो ट्रांसमिट हमारा जो डेटा है वो फिर से रीट्रांसमिट करे। जो डेटा हमारा ट्रांसमीटर से मतलब ट्रांसमिट पहले जो हुआ था वो डेटा पैकेट ख़राब हो गया था। ठीक है। इस वजह से हमारा क्या होता है कि रीट्रांसमिट करता है डेटा। ठीक है। अगर कोई एरर डिटेक्ट होती है तो अब जो सबसे पॉपुलर है वो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ARQ बोलते हैं। ठीक है। तो ये ARQ जो है वो सबसे पॉपुलर रीट्रांसमिशन स्कीम है। ठीक। इसमें क्या कहते हैं, आप एरर कंट्रोल में दो टाइप के होते हैं। एक स्टॉप एंड वेट ARQ होता है, एक होता है स्लाइडिंग विंडो ERQ, जिसमें दो टाइप के होते हैं आपके गो बैक NRQ एंड सेलेक्टिव रिपीट स्लाइडिंग विंडो ARQ। तो इनमें क्या कहते हैं कि हम इनको आगे पढ़ेंगे, जिसमें अभी आज ये स्टॉप एंड वेट आपको इसी समय बता देंगे, देन स्लाइडिंग विंडो नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। अब जो इसमें स्कीम होती है वेयर रिसीव आस्क ट्रांसमीटर टू रीट्रांसमिट इफ़ द डिटेक्ट एन एरर, वही लिखा हुआ है कि अगर कोई एरर जनरेट होती है तो वो रीट्रांसमिट करे। नोन एज अ रिवर्स एरर करेक्शन टेक्निक। देयर एग्जिस्ट 3 पॉपुलर ARQ टेक्निक्स। ये 3 पॉपुलर ARQ टेक्निक्स हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक NRQ एंड सेलेक्टिव रिपीट। अब दूसरे आते हैं कि हमारा पहला जो शॉर्ट नोट था वो एरर कंट्रोल के ऊपर है, दूसरा है आपका फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल क्या होता है, डिलीट कर देते हैं। अब बात करते हैं फ्लो कंट्रोल क्या होता है। तो फ्लो कंट्रोल में अगर कोई आपका कह सकते हैं कि हम डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि 8 बिट का ही डेटा आपके पास जाए ट्रांसमीटर में। अगर मान लीजिए ये नंबर ऑफ बिट हैं इनमें सब में, और इनमें कुछ 1001 समथिंग कुछ भी भरा हुआ है, तो इधर अगर ट्रांसमीटर है, ठीक, और इधर अगर रिसीवर है, तो दोनों में जब सिंक्रोनाइजेशन होगा तो रिसीवर क्या है, जैसे मान लीजिए 8 बिट डेटा लेने में सक्षम है। ठीक है। 8 बिट ये रिक्वायर कर सकता है, मतलब 8 बिट डेटा ये एक टाइम पर ले सकता है। तो ट्रांसमीटर जो फ्लो कंट्रोल है ट्रांसमीटर का, वो ये डिसाइड करेगा कि ये कितना बिट एक समय पर एक रिसीवर को भेजा जाए। तो उसमें जब 8 बिट आएगा तो 8 बिट का डेटा आपको ये भेजेगा। तो वही है कि आपका फ्लो कंट्रोल किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर है जो फ्लो कंट्रोल का, वो प्रोसीजर ये यूज़ करता है कि रिस्ट्रिक्ट टू अमाउंट ऑफ डेटा द ट्रांसमीटर कैन सेंड बिफोर वेटिंग एंड एक्नॉलेजमेंट। पहले भेजेगा देन उसका एक्नॉलेजमेंट लेगा। देयर आर 2 टाइप्स मेथड डेवलप्ड फॉर फ्लो कंट्रोल, नेमली स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडो, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर कंट्रोल में। ठीक है। स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडो। तो स्टॉप एंड वेट क्या होता है ये हम इसमें समझ लेते हैं एंड फिर समझते हैं क्या है। तो स्क्रीन पे आ जाते हैं, ब्लैक स्क्रीन। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी स्क्रीन आपको मोस्ट सुटेबल लगती है ताकि आप समझ सकें उसे। तो अगर सपोज दैट ये हमारे पास एक सेंडर है, ठीक, और ये हमारे पास एक रिसीवर है। तो जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉप एंड वेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा आपके पास सेंडर के पास, मान लीजिए ये कोई एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको सही लगे। तो अगर हमारे पास कोई सेंडर है, ठीक है, सेंडर ने एक फ्रेम भेजा, सेंडर ने एक फ्रेम भेजा, और वो फ्रेम क्या कहते हैं, सेंडर ने भेजा इधर और रिसीवर को रिसीव हुआ। तो रिसीवर क्या करता है, बदले में एक ये फ्रेम है,
फ्रेम 0। तो रिसीवर क्या करता है, बदले में एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक्नॉलेजमेंट किस रिगार्डिंग भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ACK 0, ठीक है, ये ACK 0 भेजेगा। देन जब रिसीवर को यह कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सेंडर को यह कंफर्म हो जाएगा कि रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, तो स्टॉप एंड वेट, मतलब कि एक टाइम पर आपने सिग्नल भेजा सेंडर ने और स्टॉप हो जाएगा वो और वेट करेगा, ठीक है। यह उस टाइम तक वेट करता रहेगा जिस टाइम तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, और वो एक सर्टेन टाइम होगा, मतलब एक फिक्स टाइम होगा। ऐसा नहीं कि एक बार भेज दिया एक्नॉलेजमेंट आया नहीं तो मतलब हम कुछ करेंगे नहीं। तो वो एक मान लीजिए टाइम T है, इस टाइम पीरियड तक भेज देखेगा। अगर नहीं रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो यह दोबारा फ्रेम 0 को भेजेगा। अगर रिस्पॉन्स आ जाता है उस पर्टिकुलर टाइम तक या उससे पहले, तो वो एक्नॉलेजमेंट होने के बाद अगला फ्रेम भेज देगा। तो वो अगला फ्रेम कौन सा होगा, फ्रेम नंबर कौन सा होगा, फ्रेम नंबर इसमें हो जाएगा 1। अब जो अगला एक्नॉलेजमेंट आएगा, वो एक्नॉलेजमेंट किसका आएगा, वो आएगा फ्रेम 1 का, फ्रेम 1 का आएगा। सॉरी, ये एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। तो ACK 1 का आएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर एक सर्टेन टाइम तक के नहीं होता है तो ये फ्रेम दोबारा भेजेगा वही फ्रेम 1 को, ठीक है। तो ये होता है स्टॉप एंड वेट, ठीक। तो ये टाइम टेकिंग है, बैंडविड्थ भी इसमें ज़्यादा लगती है क्योंकि, और ये कह सकते हैं कि स्लो प्रोसेस है। तो अगले उसमें बढ़ते हैं। तो स्टॉप एंड वेट, आप अगला जो क्वेश्चन है वो इसी में डिस्कस कर सकते हैं। आप फ्लो कंट्रोल कैसा होता है, ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बोली वो आप लिख सकते हैं। और ये सिंपल होता है, फ्लो कंट्रोल है, वेयर सेंडर एंड ट्रांसमिट डेटा फ्रेम इन फॉर्म ऑफ फ्रेम, ठीक है। अब स्लाइडिंग विंडो आता है। तो स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एल्गोरिदम यूज़ किसके लिए की जाती है, TCP IP जो लेयर आप पढ़ते हो उसके लिए हम लोग जो TCP यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो उसमें क्या कहते हैं आपका ये यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है कि मल्टीपल डेटा पैकेट भेजे जाते हैं, यानी कि फ्रेम की संख्याएँ बढ़ जाती हैं, जैसे फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स भेजे जा रहे हैं। अगर कोई एरर आती है तो वो पर्टिकुलर एरर का ही रिजॉल्व होगा, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। तो ये साइमल्टेनियसली एक टाइम पर भेजे जाते हैं, और इनमें जो होता है वो इस वजह से ये एफिशिएंट होते हैं और नेटवर्क की जो बैंडविड्थ होती है वो कम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ख़त्म होता है एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड लाइक करिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।